सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं आप सभी को। राजस्थान के कोटा सुकेत में एक नाबालिग बच्ची का करीब 20-22 जिहादियों ने कंटिन्यू कई दिनों तक रेप किया। वो बच्ची थी दलित। और ये शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो ये ठेकेदार हैं, और इनके नाम भी लूंगा आज सभी ठेकेदारों के, कि इन तक आवाज पहुंच जाए। एक का ट्वीट तक नहीं आया, जितने ये ठेकेदार हैं एक का ट्वीट तक नहीं आया। क्योंकि सामने करने वाले कौन थे पता है? करने वाले जिहादी थे। एक का ट्वीट तक नहीं आया। मैंने बहुत दिन इंतजार किया, अब बोलेंगे अब बोलेंगे अब बोलेंगे, नहीं बोले। दिल्ली में सराय काले खां एक दलित परिवार की, माफ कीजिएगा, एक दलित परिवार के लड़के ने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली। उस दलित परिवार के घर पर भीड़ ने, उन जिहादी भीड़ ने जाकर अटैक कर दिया। सीसीटीवी फुटेज पूरे हिंदुस्तान ने देखी होंगी। वो सीसीटीवी फुटेज पूरे हिंदुस्तान ने देखी होंगी। 60 साल की महिला पर भी तलवार से हमला किया गया यहां पेट में। और ये बोल के गए कि शादी तो कर ली, जब यहां लड़का आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे आज आए, चाहे 2 साल बाद आए, चाहे 10 साल बाद आए। वो जिहादी भीड़ सराय काले खां हरिजन बस्ती पहुंच गई। लेकिन ये धर्म के ठेकेदार रावण, उदित राज, मेवाणी, जो अपने आप को स्वयं घोषित दलित नेता कहते हैं, मैं ये पूछ रहा हूं कि इन्होंने एक ट्वीट किया? ये सामने आए, ये उछल कूद करने वाले हाथरस के नाम पर, ये प्रदेश को और देश को जलाने वाले, ये वोट के खातिर जाकर हल्ला करने वाले, इनको ये मामले दिखाई नहीं दिए कि दिल्ली, और बोलते हैं कि हम अपने परिवार के किसी लोगों को मरने नहीं देंगे, हम ये नहीं करने देंगे, हम वो नहीं करने देंगे। लेकिन इनकी आवाज बंद हो गई। इनकी आवाज जाना तो बहुत दूर की बात है, इनसे एक ट्वीट तक नहीं हुआ। क्योंकि इनको पता है कि जिन्होंने हमला किया घर पर जाकर उस बस्ती पे, और जो ये कुकृत्य करने वाले हैं, वो कौन लोग हैं। क्योंकि वोट का सवाल है, कहीं वोट ना खिसक जाए। कुछ नहीं बोले ये लोग, ड्रामा करते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि प्रियंका गांधी की कूद कूद कर जो दौरे कर रही थी, आज वो भी चुप। उनको जहां उनकी सरकार है प्रदेश में, राजस्थान में, उनको वो प्रदेश दिखाई नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का मुख्यमंत्री, इतने बड़े बड़े वादा करने वाले, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले, घर पर आकर अटैक हो रहा है शादी करने के बाद, किसी के मुंह से कुछ एक शब्द नहीं निकला। रिंकू शर्मा के समय ये खामोश हो जाते हैं, और ऐसे समय जहां आवश्यकता होती है वहां खामोश हो जाते हैं। मैं इस देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, और विशेष रूप से आज मैं दलित शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं, जो इस धर्म में, जो सनातन धर्म में, सनातन पद्धति में विश्वास रखते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूं। जो नहीं रखते, मैं उनको इस देश का मानता ही नहीं हूं। वो जय भीम के नारे लगाएं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इस सनातन पद्धति में विश्वास रखते हैं, मैं उनके लिए ये लाइव आया हूं कि पहचानो इन धर्म के दल्लों को, इन धर्म के ठेकेदारों को पहचान लो। अभी भी अपनी आंखें खोल लो। ये वहां पहुंचते हैं जहां सामने कोई और हो, लेकिन जहां इनके तथाकथित जीजा हों, वहां ये सामने नहीं आएंगे।
एक दूसरी बात, जो वहां पर अटैक करने गए थे, ये बात अपने कान खोलकर अपने भेजे में बिठा लें वो लोग जो हरिजन बस्ती सराय खाले कहां गए थे। अब उस घर की तरफ आंख उठाकर मत देख लेना। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड और लाइव पर आकर बोल रहा हूं। अब उस बस्ती की तरफ, उस परिवार के किसी भी मेंबर की तरफ आंख उठाकर मत देख लेना। हमारी वहां टीम मौजूद है और आज ही जाएगी, आज ही दिल्ली में। उनके लिए जो भी हो सकेगा, उस परिवार के लिए सुरक्षा से संबंधित किसी से बात करनी पड़े, किसी को वहां चाहे अपनी टीम को वहां अटेंड करना पड़े, वहां रखना पड़े, जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। और तुम क्या धमकी देकर गए थे भाई? तुम क्या धमकी देकर गए थे वो भी सुन लें कि लड़का आएगा, लड़की आएगी, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं उस परिवार तक एक आग्रह करता हूं, आज सुबह सुबह फेसबुक लाइव पर उस परिवार से मैं आग्रह करता हूं, और मेरी बात पूरा हिंदुस्तान, क्योंकि मैं साउथ में हूं, उस परिवार तक पहुंचा देना शेयर करके। और या किसी के पास नंबर हो उस परिवार का, तो उपदेश राणा की बात फोन के द्वारा उन तक पहुंचा देना। वैसे आज मेरी टीम जा ही रही है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास नंबर हो किसी के पास, तो आज ये मैसेज वहां पहुंचा देना कि अगर उनको लगता है कि लड़के और लड़की को वे परेशानी खड़ी कर सकते हैं। मैं इस बात को फेसबुक लाइव पर बोल रहा हूं। आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, आई एम नॉट ए लीडर। मैं आपका बच्चा हूं, मैं आपका छोटा भाई हूं। मैं इस बात को फेसबुक लाइव पर बोल रहा हूं कि अगर उस परिवार को यह लगता है कि उनको कोई परेशान कर सकता है लड़के लड़की को, तो मुझे कॉल करें, मेरे ऑफिस के नंबर पर कॉल करें, मुझे संपर्क करें। पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ उन दोनों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जिस लड़के ने शादी की है, जिस लड़की से शादी की है, मैं फेसबुक लाइव पर बोल रहा हूं, मैं ये सामाजिक कार्य बंद कर दूंगा आजीवन के लिए अगर मैं अपना ये वादा पूरा नहीं कर पाया। मैं सभी को कह रहा हूं, मेरी बात वहां पहुंचा देना। 1400 भाई देख रहे हैं, सभी को मैं कहना चाहता हूं कि मेरी ये बात उस परिवार तक पहुंचा देना। मैं साउथ में हूं, मैं दक्षिण में हूं, कि अगर उस परिवार को लगता है, उस लड़की जिनका दलितों का लड़का है, मैं बार बार दलित इसलिए बोल रहा हूं ताकि ठेकेदारों तक आवाज पहुंच जाए, और उन जिहादियों से खतरा है, और उस लड़के लड़की को यह लगता है कि उनके जीवन को खतरा है, तो उपदेश राणा से कांटेक्ट करें। नंबर पेज पर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कर दें, केवल व्हाट्सएप। पूरी जिंदगी की गारंटी उपदेश राणा लेगा। कहीं रखने की हो, कहीं जॉब दिलवाने की हो, कहीं भी रखने की हो, कहीं भी सेटल रखने की हो, और कोई माई का लाल अगर आंख उठाकर देख दे, तो उपदेश राणा जिम्मेदार होगा। मैं इस बात को कह रहा हूं आज सुबह सुबह। इन ठेकेदारों से बचो, इन ठेकेदारों से बचो जो वोट के लिए घूमते हैं इस राज्य उस राज्य। जब बात आती है तो ये कहीं दिखाई नहीं देते, ये उछल कूद वहां करते हैं जहां इनकी वोट होती है। ये देश किस तरफ जा रहा है ये देखने की जरूरत है। और फिर बोलते हैं कि राणा जी आप ऐसी बात करते हो, वैसी बात करते हो, ऐसी बात करते हो। अरे देखो ये लोग क्या करते हैं, इनको देखो।